देश में सितंबर और अक्टूबर के बीच कभी भी कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। यह आशंका जताई है गृह मंत्रालय के तहत आने वाले एक संस्थान की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने। इसके साथ ही समिति ने टीकाकरण की रफ्तार को तेज करने का सुझाव भी दिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने यह भी कहा कि बच्चों को वयस्कों के समान ही खतरा होगा। बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने की स्थिति में बाल चिकित्सा अस्पताल, डॉक्टर और वेंटिलेटर एम्बुलेंस की मांग बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सिर्फ 7.6% यानी कि 10.4 करोड़ लोगों का ही पूर्ण टीकाकरण किया गया है। अगर वर्तमान टीकाकरण दर में वृद्धि नहीं की गई तो देश में महामारी की अगली लहर के दौरान प्रतिदिन 6 लाख मामले आ सकते हैं। प्रमुख विशेषज्ञों ने बार बार भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी दी। महामारी विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की है कि जब तक हम में टीकाकरण या संक्रमण के जरिए व्यापक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो जाती, तब तक मामले बढ़ते रहेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि 80 से 90% आबादी में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने पर ही बड़े पैमाने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कैसे आ सकती है हर्ड इम्यूनिटी? रिपोर्ट के मुताबिक अगर 67% आबादी में वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है तो बड़े पैमाने पर हर्ड इम्यूनिटी का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर में सबसे अधिक बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी आबादी पर वायरस जल्दी हमला कर सकता है। भारत में बच्चों के लिए टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोहराया कि इस दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त डाटा नहीं है, लेकिन सरकार इस तरह की संभावना की तैयारी में भारत में पेडियाट्रिक यानी कि बाल चिकित्सा संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।